वेलकम टू फ्यूचर ट्रैक एकेडमी। आज बेटा हम आपके 9th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर जहाँ से हमने पिछले 2 टॉपिक करवा के छोड़ दिया था ना, तो उसी में आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये उसी का बेटा लेक्चर 3 है। ठीक है, ये उसी का लेक्चर 3 है। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं एक टॉपिक आपकी बुक में है, ग्रोइंग मिडिल क्लास एडवांटेजेस एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, देखो भाई, हमने ये पढ़ दिया था कि फ्रांस में जो लुईस 16 के आने से पहले कंडीशन क्या थी और लुईस 16 के आने के बाद कंडीशन क्या हो गई। हमने ये देखा था कि फ्रांस में लुईस 16 ने जो मतलब कि अमेरिका को आज़ाद करवाया था। अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन के अंडर। ठीक है, तो ब्रिटेन से आज़ाद करवाया था अमेरिका को। उसी में कितना सारा पैसा उनका खर्च हो गया था वॉर वगैरह में। ठीक है, और जिसके कारण उनकी खुद की मशीनरी, जो बेसिक मशीनरी है, वो भी नहीं चल पा रही। ठीक है, तो लुईस 16 ने कई प्रकार के टैक्स इंक्रीज कर दिए थे, जिससे कि उसका जो बेसिक मशीनरी है, जो कि उसकी गवर्नमेंट है, जो उसकी सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो चल पाए कम से कम। ठीक है भाई, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनको तो सैलरी चाहिए, बिना सैलरी को कोई काम नहीं करेगा, तो सैलरी वगैरह भी नहीं जुटा पा रहा था सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम को चलाने के लिए, उस मशीनरी को चलाने के लिए लुईस 16 को टैक्सेस देने पड़ रहे थे, मतलब इंक्रीज करने पड़ रहे थे। और हमने देखा था सिस्टम, क्या देखा था कि पूरा फ्रांस तीन स्टेट में डिवाइडेड था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट में हमारा हम जानते हैं कौन थे, फर्स्ट में प्योरली अपने क्लर्की वगैरह। ठीक है, फर्स्ट में किंग वगैरह से रिलेटेड क्लर्की हो गया, अब उसी से रिलेटेड नीचे भी। ठीक है, तो ये दो बंदे तो बहुत रिच थे। ठीक है, इनकी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सारा का सारा टैक्स कौन पे कर रहे थे? थर्ड स्टेट वाले पे कर रहे थे। थर्ड स्टेट में ज्यादातर लोग कौन थे? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स। ठीक है, लॉयर्स। ठीक है, मतलब जिनका भी अपना अपना काम था छोटा मोटा, और जितने भी गरीब थे वो सारे के सारे थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो भाई जितना भी दबाव पड़ रहा था ना, सारा का सारा इन पर पड़ रहा था, क्योंकि देखो 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज थर्ड स्टेट। फ्रांस की 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो भाई सारा का सारा टैक्स भी वो पे कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि होता क्या है। हमने सारी की सारी मजबूरियां देख ली थी, वहां की कंडीशन देख ली थी कि किस प्रकार जो बेसिक दिनचर्या है वो भी नहीं चल पा रही थी। एक तो भाई वहां पर मौसम की मार के कारण फसलें खराब हो चुकी थी एक बार तो। ठीक है, जिसके कारण चीजों का दाम बहुत बढ़ गया था, सप्लाई बिल्कुल डाउन थी। ठीक है, लोगों को घंटा घंटा भर लाइन में लगना पड़ता था, घंटा के मतलब 2-2 दिन तक लाइन में लगना पड़ता था। ठीक है, एक ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं अब और क्या होता है। देखो, अब देखो, जनता के अंदर गुस्सा बहुत है। ठीक है, वहां की जनता के अंदर गुस्सा तो बहुत है, लेकिन अब उसको डायरेक्शन कैसे मिले? हम जानते हैं कि पुअर क्लास थी वो। ठीक है, उसमें भाई ये तो नहीं है कि सारी की सारी पुअर क्लास थी, उसमें कुछ एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, लॉयर्स वगैरह भी बिलोंग करते थे। तो वहीं से एक नया टर्म निकल के आता है, मिडिल क्लास। ठीक है, थर्ड स्टेट से एक नया टर्म निकल के आता है, मिडिल क्लास। उससे कौन बिलोंग करते थे? जितने भी एजुकेटेड बंदे थे, ठीक है, जिनकी थोड़ी हालत इकोनॉमिकली हालत ठीक थी जिनकी, जैसे कि वो या तो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, मैन्युफैक्चरर थे। किसके मैन्युफैक्चर होंगे? सिल्क और वुलन टेक्सटाइल के। ठीक है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे वो। तो ये जो लोग थे जिनकी सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब सोशल और इकोनॉमिक लाइफ ठीक थी, उन्होंने इस गुस्से का और इस सिचुएशन को एक डायरेक्शन दी। और उनके मन में भी यही था कि जितने भी प्रिविलेजेस थे वो बाय बर्थ थे। फ्रांस में जितने भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस थे वो खत्म होने चाहिए, और हर एक को भाई अगर कोई सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर मिल रहा है उसे बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए, उसे बाय कैसे? बाय मेरिट, कंपटीशन के बेस पे मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीजें इस टॉपिक में आती है। ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का जन्म कैसे होता है? ठीक है, और कैसे वो बढ़ती है, और कैसे बर्थ एंड ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ थे वो कैसे खत्म करने के बारे में फिलोसोफर्स नई नई सोचें और नए नए आइडियाज को लेकर निकलते हैं। जैसे कि रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स, है ना, लोगों को रिवोल्ट करना ही था भाई। सबके मन में गुस्सा था और सब चाहते हैं कि टैक्स नहीं इंक्रीज हो, ऑलरेडी इतना झेल रहे हैं और क्यों टैक्स इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, पुअर क्लास है जो अनएजुकेटेड है, वो भी एक बड़ी जनसंख्या होगी। ठीक है,
वहां कमी किस चीज की थी, लैक ऑफ मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग चेंज इन सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर। मतलब वहां पर प्रोग्राम्स की कमी थी। भाई रैली निकालते हो, वो भी एक प्रोग्राम है, एक लीडिंग होती है, लीडर होता है ना। तो ये सब चीजों की कमी थी, कौन इस चीज को लीड करे, ठीक है। तो फिर यहाँ से नई चीज निकल के आती है, इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। ऑफ कोर्स सोशल ग्रुप्स थे। अब जो सोशल ग्रुप उभर के निकले उन्हीं को कहा गया मिडिल क्लास। क्यों कहा गया? क्योंकि ये थोड़े से इकोनॉमिकली इनकी हालत ठीक थी। क्योंकि ये कौन थे? ये ट्रेडर्स थे जो ओवरसीज ट्रेड करते थे, मतलब व्यापार करते थे, ठीक है। ओवरसीज व्यापार करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। मैन्युफैक्चरिंग किसकी? सिल्क और वुलन टेक्सटाइल्स की। और ये थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, बिलोंग थर्ड स्टेट से ही करते थे। मैंने कहा इन्हीं से निकल के एक मिडिल क्लास निकलती है। और इनके पास इतनी थोड़ी सी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि ये एजुकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, है ना। तो यहाँ से थर्ड मिडिल क्लास उभर के निकलती है, जो कि सोशल ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सोशल, ठीक है, सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और ये मिडिल क्लास कहलाती है। इनमें कौन कौन होते थे? देखो, लॉयर होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, मैन्युफैक्चरर होते थे, ठीक है। अब ये भी चाहते थे कि ये जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस है वो खत्म हो जाए। दे आल्सो बिलीव दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस किसे कहते हैं बेटा? देखो, हमारे अगर इंडियन हिस्ट्री को आप खोल के देखो थोड़ा सा अपना, जैसे कि हिंदूज में अगर रिलीजियस हिस्ट्री खोल के देखो तो हमको भी, हम जानते हैं कि हमारे भारत में कास्ट के बेस पर कैसे प्रिविलेजेस थे, है ना। कास्ट के बेस पर जैसे कि जो स्वर्ण क्लासेस थी, जैसे कि ये ऊपर की जो क्लासेस थी क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ये जो 3 क्लासेस थी ये अच्छी खासी प्रिविलेजेस और क्या बोलते हैं फैसिलिटीज एंजॉय करती थी। लेकिन जो थर्ड क्लास थी, सॉरी फोर्थ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जिन्हें आप अनटचेबल्स भी बोलते थे, अनटचेबल्स और वो भी थे, जो भी थे, मतलब इनको एक बाय बर्थ होने के कारण प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे। भाई दे कैन नॉट एक्सेस टू सेफ वाटर, दे कैन नॉट एक्सेस टू सेफ लैंड, दे कैन नॉट एक्सेस टू सेफ एरियाज, मतलब उनको गांव से बाहर रखा जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ से हम समझ सकते हैं ये कंडीशन कैसी यहाँ पर भी थी कि वहां पर कोई अगर उसका अगर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो वो किसके कारण था? उसकी बर्थ के कारण था, ठीक है। अगर वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करता है, थर्ड स्टेट में पैदा हुआ है, तो थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करेगा। डजंट मैटर उसमें क्या काबिलियत है, क्या वो कर सकता है, ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन अगर कोई फर्स्ट और सेकंड स्टेट से पैदा होता था तो वो बस पैदा होता ही, मतलब कहते हैं ना बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ठीक है, तो वो उसी के साथ वही वाली कहानी होती थी। तो यहाँ पर देखते हैं, these all thoughts gave birth to idea of freedom। अब यहाँ से क्या जन्म लेते हैं? विचार जन्म लेते हैं। विचार कौन से? फ्रीडम के, ठीक है। इक्वल लॉ फॉर ऑल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। आइडिया गिवन बाय, देखो यहाँ से कुछ फिलोसोफर्स का मैं नाम लूंगा। ये फिलोसोफर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो 1 मार्क्स के डीप क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। हालांकि जीके के तौर पर भी देखा जाए तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो अमेरिका में तो आप संविधान देखते हैं, उसका आइडिया कहाँ से आया? वो आइडिया दिया किसने था, ठीक है। वो जो सिस्टम है जो वहां का खड़ा है आज की डेट में, सबसे पुराना संविधान कहते हैं हम अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का जो संविधान है वो दिया किसने है और उसके जन्मदाता कौन है, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे, यहीं से फ्रांस ही एक वो बंदा फ्रांसीसी ही है जिसने वो दिया है, ठीक है। चलो यहीं से देखते हैं कौन है। द आइडिया गिवन बाय जॉन लॉकी एंड जीन जैक्यू रॉसी, ठीक है। ये तो मैं जितने भी नाम लिख रहा हूँ ना ये फिलोसोफर है, जॉन लॉकी एंड जीन जैक्यू रॉसी। ये बहुत फेमस फिलोसोफर थे बेटा वहां के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भाई बुक्स लिखी थी, फिलोसफी मतलब थ्योरीज लिखी थी, ठीक है, कि कैसा सिस्टम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि जॉन लॉकी ने एक बुक लिखी थी, द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी बुक लिखी, उस बुक में क्या लिखा था उन्होंने? रिफ्यूज टू डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू मोनार्की।
हाँ उन्होंने बताया वो मतलब उन्होंने कंप्लीट रिफ्यूजल किया था। रिफ्यूजल मतलब कंप्लीट उनका बहिष्कार किया था कह सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट इग्नोर मतलब एक तरह से अगेंस्ट थे वो किसके, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। देखो मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे जो फर्स्ट स्टेट था उसमें क्लर्की भी बिलोंग करते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में क्लर्की वगैरह भी बिलोंग करते थे, ठीक है। तो क्लर्कीज के कारण, क्लर्की होते कौन थे, तो चर्च और पादरी वाले होते थे, चर्च के फादर्स को ही क्लर्की कहा जाता था, जो चर्च में काम करते थे उनको क्लर्की कहा जाता था बेटा, ठीक है। तो इनको भी क्या था कि देखो फ्रांस हुआ, यूरोप में ना एक समय तक, पूरे यूरोप में एक समय तक चर्च का बहुत बड़ा दबदबा रहा है, चर्च का बहुत बड़ा दबदबा रहा है। रूलर वही डिसीजन तभी लेता था जब वो चर्च से डिसीजन ले लेता था, मतलब चर्च से डिस्कस पहले करता था, बाद में कुछ डिसीजन लेता था। तो मैं ये कह सकता हूँ रिलीजन वाज डोमिनेंट इन द होल यूरोप, और फ्रांस में भी यही दिक्कत थी कि वहां पर रिलीजन बहुत डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि फ्रांस का जो रूलर था ना वो भी अगर कोई डिसीजन लेता था तो क्लर्की से डिस्कस करने के बिना नहीं लेता था, मतलब बिना डिस्कशन वो कोई डिसीजन नहीं लेता था। तो धर्म का एक अच्छा खासा दबदबा था जिसके कारण, और देखो क्लर्कीज को भी सेपरेट टैक्स जाता था, हमने पिछले वाली वीडियोस में पढ़ा है। तो यहाँ पर डिवाइन उसी को कहा गया, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, ठीक है। ही वाज टोटली अगेंस्ट द एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मोनार्क। ही वाज अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो हु वाज अगेंस्ट ऑफ दैट, जॉन लॉकी। और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, टू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अब यहां से जॉन जैक्यू ने क्या किया था, उन्होंने इसी आइडिया को फॉरवर्ड किया, इसी आइडिया पे काम किया, और क्या बताया, ही gave an idea, government should be based on social contract, government should be based on social contract, social contract किसके बीच में, people and their representative। भाई गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, किसके बीच में, अगर जैसे मेरे ऊपर कोई रूल कर रहा है तो मेरे बीच में उनके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि भाई आप ऐसा मेरे ऊपर नहीं कर सकते, ये कुछ मेरे अधिकार हैं और मेरी कुछ बातें आपको भी माननी पड़ेगी, आपकी कुछ बातें मैं भी मानूंगा, ठीक है। देयर शुड बी अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये आइडिया किसने फॉरवर्ड किए, जीन जैक्यू। अब एक और फेमस है, यहां से आपको पता चलेगा फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ फ्रीडम, सो फ्रॉम वेयर द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका गिवन, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये बुक लिखी है बेटा मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी है, और ही गेव द आइडिया ऑफ पावर डिवीजन बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्हीं की आइडिया के बेस पर आज की डेट में अमेरिका का संविधान खड़ा है, और आज की डेट में अमेरिका में जो 13 कॉलोनी, मतलब उस जमाने में जो 13 कॉलोनी, ठीक है, आजाद हुई थी, वहां पर ये आइडिया इंप्लीमेंट हुआ था। और ये किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। कहां से लिया गया आइडिया, उन्हीं की बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई आप देख सकते हो कि फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री हु गेव डिफरेंट आइडिया, ठीक है। क्या क्या आइडिया, इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट अगेंस्ट एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। मतलब ऐसे ऐसे आइडिया जो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को मतलब एक नया चेंज लाने वाले थे पूरी दुनिया में, ठीक है। अब हम यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया कि हमने देखा कि कैसे मिडिल क्लास का जन्म हुआ, मिडिल क्लास एक्चुअली कौन थे, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे, उनमें कौन कौन थे, ठीक है। फिलोसोफर्स भी थे, फिलोसोफर्स ने क्या आइडिया दिया, ठीक है। रिवोल्ट की लीडिंग इन्होंने ही करी थी। अब हम देखेंगे अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट, ठीक है। किस प्रकार से अचानक से आपको सब फूट पड़ता है, जैसे ही लुईस 16 क्या कर देते हैं, टैक्स इंक्रीज कर देते हैं। टैक्स इंक्रीज जैसे ही करते हैं वो, तो ये जो क्लास होती है मिडिल क्लास, और यहाँ पर किस प्रकार से टोटली अगेंस्ट जा रहा था सिस्टम, ठीक है। तो ये आज की डेट में हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।